हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे एक ऑनलाइन जॉब के बारे में सीखने वाले हैं, जहाँ पे आप आपके अपने फ्री टाइम पे आप एक फ्री टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, जहाँ कि जिसमें आप अपने फ्री टाइम पे जिसमें आप व्हाट्सअप या यूट्यूब या टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम देखते जस्ट वेस्ट करते हुए जो टाइम है, उसमें आप कैसे एक प्रोडक्टिव बना सको या फिर इसमें कैसे आप एक अर्निंग मिल सके, वो एक वैसा एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप उनके लिए उसमें आप आपकी जो भी वर्क आपको जो पसंद आए उस वर्क को करके एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे घर पे बैठे बैठे लेडीज़ के लिए मेन बनाया गया है, जिसमें लेडीज़ को फिनेंशियली डिजिटली इनको एक मोटिवेट करके एक डिजिटल वर्ल्ड आपका अपने को पता है कि आगे जो भी वर्ल्ड आएगा, आगे के जो युग में एक डिजिटल वर्ल्ड आएगा। अभी भी आप देख सकते हो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं सब ऑनलाइन हो रहा है, फिर एक गूगल पे वगैरह सब हो रहा है, तो वो सब चल रहा है। तो इसी समय पे आप देख सकते हो कि ये भी एक डिजिटल वुमेन एम्पावरमेंट या फिर क्या कहते हैं, एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको एक नॉलेज भी मिलेगा, कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ एक पॉकेट मनी या फिर एक उसके साथ साथ एक छोटा सा इनकम, बहुत बड़ा इनकम नहीं है, छोटे छोटे इनकम, जिसमें आप एक मोबाइल रिचार्ज कर सको या फिर ऐसा कुछ छोटी छोटी इनकम अभी आपको मिल सकता है। क्योंकि ये एक स्टार्टअप कंपनी है, इंडियन एक्स के प्रकार एक रजिस्टर्ड कंपनी है। ये एक इंडियन कंपनी है जिसमें महिलाओं को वर्क करने का एक अवसर मिला है। एक 2022 में वर्क इसका स्टार्ट हुआ था और पब्लिक को 2023 में ये पब्लिक को मिला, जिसमें अभी बीटा वर्जन चल रहा है। अभी एक ऑलमोस्ट 1.5 ईयर पूरा हुआ है। सो इसमें वर्क छोटे छोटे वर्क आपको मिलेंगे, छोटे छोटे वर्क आपको जो दिया गया होगा उसमें आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। वो ट्रेनिंग को अटेंड करना है और आपको जिस वर्क में आपको इंटरेस्टेड है वो वर्क आप कर सकते हो, और उसमें एक छोटा छोटा इनकम जनरेट आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मेन मोटो ये है कि जो वीमेन जो लेडीज़ हैं, जो घर पे बैठे बैठे इनका कई कारण से इनको वर्क करने का अवसर नहीं मिला होता है। ठीक है, जब बहुत सारी लेडीज़ ऐसे हैं, जो लड़कियां आप देख सकते हो कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिसमें उनको बहुत सारे टैलेंट्स तो रहेंगे या फिर बहुत सारे एजुकेशंस रहेगा, लेकिन वो बाहर जाके काम नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ कारण से वो बाहर नहीं जा सकती, या फिर हो सकता है कि वो एक वीमेन शादीशुदा हो जाते हैं, तो आपको पता है कि वो बाहर जाके वर्क करने के लिए परमिशन नहीं दिया जाता, या फिर एक बेटी हो या एक बच्चा होने के बाद वो बाहर जाके वर्क नहीं कर सकते, या फिर एक उनकी जो फैमिली में एज्ड पर्सन होते हैं या फिर बहुत उम्र लायक पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं, तो उनके कारण वो बाहर जाके वर्क नहीं कर पाता है। लेकिन अपने को पता है कि अभी के इस युग में एक जन के इनकम से अपने नहीं जी सकते, है ना। तो एक साइड बाय बिजनेस आप अपने करना चाहते हो तो उसमें ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो टास्क मंत्रा प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी है, ये आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, इसमें भी आपको मिलेगा इसके बारे में। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहती हूँ। तो इसमें क्या क्या है, इसका वर्क क्या है, इसका फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो सब आपको मैं इसमें थोड़ा बताने चाहती हूँ। ठीक है, तो अपने कंपनी का नाम है टास्क मंत्रा प्राइवेट लिमिटेड। इसका मेन मोटो है इनोवेट करना, सस्टेनेबल इकोसिस्टम, बिल्ड अप नेक्स्ट डिजिटल वर्ल्ड। मतलब कि इनोवेट करना, हर एक लेडी को इनोवेट करना, उसके साथ साथ एक इकोसिस्टम, जहाँ पे एक घर में बैठे बैठे एक क्या कहते हैं, अपने को पता है कि ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा चल रहा है ना। अपने पास अगर मोबाइल हो, इंटरनेट हो और पैसा हो, तो घर बैठे बैठे आपको जो चाहिए आपको मिल सकता है ना। तो इसी इंटरनेट के सहायता से, एक मोबाइल फ़ोन और एक इंटरनेट के सहायता से अगर आपको एक इनकम घर पे बैठे बैठे मिले तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छी बात है ना। बाहर ही जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी फैमिली के साथ बैठे बैठे एक इनकम जनरेट करने के लिए आपको अवसर मिले तो कौन नहीं कर पाएगा,
है ना। तो ये मेनली लेडीज़ के लिए बनाया गया है। इसमें मतलब जेंट्स के लिए ऐसा नहीं है कि पुरुषों को नहीं इसमें आ सकते, पुरुष भी आ सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं उसके आगे डिटेल में मैं बताऊंगी। तो इसमें आप देख सकते हो इंडिया स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ टास्क मंत्रा। अगर एक ऑनलाइन जॉब आप करते हो, क्योंकि मेनली ऑनलाइन जॉब में क्या रहता है कि आपको आप वहाँ जाके काम नहीं कर रहे, आप घर पे बैठे बैठे काम कर रहे हो ना। तो आपको पता नहीं है कि इसके साथ कौन है, इसका मेन कंपनीज़ के लोगो कौन है, या फिर इसके बैक सपोर्टर्स कौन है, ये फेक है या जेन्यून है, ये सब आपको पता नहीं रहता है ना। क्योंकि आज के इस युग में आपको पता है कि बहुत सारे फेक कंपनीज़ है जहाँ पे पैसे आपके पास से लिया जाता है और बाद में फिर वो वापस दिया नहीं जाता, या फिर उसके लिए कोई वर्क नहीं दिया जाता। तो ये एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये इंडियन स्टार्टअप कंपनी है और यहाँ पे आपको बहुत स्पष्ट तरीके से आपको सर्टिफिकेट दिखाई दिया जा रहा है ना। और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भी आपको दिया गया है। अगर आप चाहो तो आप इसमें गूगल में सर्च करके आप देख सकते हो। सो इसमें आपका मोनेटाइजेशन पार्टनर, ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, याद के नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। मतलब कि यहाँ पे आपको नॉलेज या आपको ज्ञान भी मिलेगा, उसके साथ साथ आपको एक इनकम भी मिलेगा। टेक्नोलॉजी के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। एक मोबाइल फ़ोन और एक इंटरनेट है, समझ के आप उसके साथ क्या क्या काम कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं कि जो एक मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सहायता से लाखों रुपए कमाते हैं। तो एक मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट है, उसके हिसाब से आप कैसे एक इनकम जनरेट कर सकते हैं वो आप इसमें से देख सकते हैं। और इसका एक मोनेटाइजेशन पार्टनर है गूगल एडसेंस। अब हम देखते हैं इसमें मोनेटाइजेशन पार्टनर कौन है। हमारे ट्रस्टेड पार्टनर्स जो है, टास्क मंत्रा के ट्रस्टेड पार्टनर्स टेक्नोलॉजी बेस्ड पार्टनर्स है। मतलब कि जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे टेक्निकल टीम्स, मतलब टेक्नोलॉजी की बेस्ड कंपनीज़ में जो फॉरवर्ड है, जो बहुत आगे हैं, उन लोगों में से एक है ये गूगल एडसेंस। आपको पता होगा गूगल एडसेंस, अगर आपको आप गूगल यूज़ करते हो तो गूगल एडसेंस जो है वो है हमारे मोनेटाइजेशन पार्टनर, पावर्ड बाय अमेज़ॉन वेब सर्विस। सिक्योरिटी पार्टनर हमारा जियो ट्रस्ट है और होस्टिंग पार्टनर क्लाउडफ्लेयर है। ये सब टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रहने वाले कंपनीज में से एक है। अभी इसमें मेन मोटो क्या है, डिजिटल विमेन एम्पावरमेंट। वी डोंट जस्ट लीड एन इकोसिस्टम, वी शेप देम विद पीपल लाइक यू। टास्क मंत्रा क्या कह रहा है कि ये एक इकोसिस्टम सिर्फ लीड नहीं कर रहा है, ये हम लोगों से, मतलब कि हम लेडीज़ से ये एक मोल्ड करके, शेप करके एक कंपनी आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हमें पता है कि इसमें वर्क करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, है ना। तो इसमें दो पार्टनर प्रोग्राम्स हैं, एक है टास्क फोर्स और दूसरा है इंटीग्रेटर्स। टास्क फोर्स या फिर वर्क फोर्स मतलब ये है कि इसमें कंपनी कुछ वर्क्स देंगे, कुछ टास्क दिया जाएगा। वो अपने बहुत सारे टास्क है जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टास्क है करके। तो ये टास्क जो है वो सिर्फ वो टास्क करके या फिर वो वर्क करके एक इनकम जनरेट करने वाले को बोलते हैं वर्क फोर्स या फिर टास्क फोर्स। अभी ये सब वर्क हमने अच्छी तरह से सीख लिया। हमें अगर ये सब वर्क कंपनी से जो ट्रेनिंग मिल रहे हैं वो ट्रेनिंग अटेंड करके बहुत अच्छी तरह से हमने अगर ये सब सीख लिया तो हम दूसरे लोगों को भी हम सिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। क्योंकि मैं तो अच्छी तरह से वर्क कर रही हूँ, मुझे तो अच्छे इनकम मिल रहे हैं, तो मैं अगर मुझे अच्छी इनकम मिल रही है, मुझे अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी में बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो मैं अभी मेरे फ्रेंड्स को भी बताऊँगी, है ना। एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक अच्छी होटल में जाते हो, वहाँ से आप अगर अच्छी फूड खाते हो, वो आपको बहुत अच्छा लगा वो होटल, तो आप क्या करोगे, आपके फ्रेंड्स को बताओगे, है ना। तो वैसे ही टास्क मंत्रा बहुत अच्छा है। अगर आपको अच्छा लगा, इसके वर्क अच्छा लगा, इसके जो ट्रेनिंग है वगैरह वो सब अच्छा लगा, तो आप क्या करोगे, अब दूसरे लोगों को भी सिखाओगे। तो वैसे सिखाने वाले को कहते हैं इंटीग्रेटर्स। वो एक इंटीग्रेटर होना मतलब बहुत वास्ट काम है, उसमें बहुत सारे चीज़ें हमें सीखने के लिए होता है, बहुत सारे इनकम्स भी हमें मिलते हैं। 11 टाइप्स ऑफ इनकम्स हमें इंटीग्रेटर होने से हमें मिलते हैं। वो क्या क्या है वो आप सीखोगे जब आप इसमें आओगे, टास्क मंत्रा में ज्वाइन होंगे, तब आपको वो सब बताया जाएगा। फ़िलहाल हम इसमें सीखते हैं कि वर्क कौन कौन से हैं। हाउ टू अर्न,
अभी हम कैसे इसमें अर्निंग्स लाएं, है ना। अभी हम यहाँ पे मेनली किस बात के लिए आए हैं, एक अर्निंग्स के लिए या फिर एक इनकम के लिए, है ना। हमको कुछ ना कुछ एक पैसे की ज़रूरत है, तो हमें इनकम चाहिए, तो वो कैसे आप इसमें से गेन कर सकते हो। 4 तरीके से आप इसमें वर्क कर सकते हो। एक है ऑनलाइन टास्क, दूसरा है कंटेंट मोनेटाइजेशन, दूसरा है डिजिटल वर्टिकल्स, फिर है कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन। अभी ये सब जो 4 चीज़ें हैं वो 4 एक दूसरे से अलग है, सब एक दूसरे से अलग है। अभी आप सोचोगे कि ये पहला जो टास्क है वैसे ही दूसरे भी टास्क रहेगा, ये तीसरा रहेगा, चौथा रहेगा, ये पूरा एक दूसरे से अलग है और चारों के चारों बहुत एक समुद्र जैसा है, बहुत बड़ा है। तो अभी आप इसमें कौन कौन से टास्क है, क्या क्या टास्क है वो आप देख सकेंगे। इसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो टास्क आप कर सकते हो। कौन कौन से टास्क है वो हम अब देखते हैं। इसमें ऑनलाइन टास्क में आपको मिलता है डेटा डेवलपमेंट और दूसरा है डिजिटल इन्फ्लुएंसर। डेटा डेवलपमेंट में कौन कौन से वर्क है वो आप देखेंगे। डबिंग है, डिज़ाइनिंग, गेम डेवलपमेंट, मैपिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन वर्क, मशीन लर्निंग, कंटेंट मेकिंग, डेटा एंट्री, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कॉपी पेस्ट, सर्वे, रिव्यूज़, डेटा क्रिएशंस, इमेज ऑप्टिमेशंस एक्सेट्रा। इसमें एक्सेट्रा है मतलब कि इसमें और भी बहुत सारे वर्क आने वाले हैं। अभी इसमें आप देख सकते हैं डबिंग आप बहुत सारे मूवीज़ देखे होंगे ना, या फिर बहुत सारे ऐसे सीरियल्स देखते होंगे जिसमें साउथ इंडियन फिल्म रहेगा या फिर साउथ इंडियन मूवी क्या कहते हैं सीरियल्स रहेंगे, उसमें डबिंग किया जाता है ना। रजनीकांत का सब फिल्म में आप देखोगे तो उसमें हिंदी में बोला जाएगा, तो मतलब क्या रहता है कि उसमें डबिंग करते हैं। तो वैसे फिल्म में नहीं काम होगा, अपना छोटे छोटे वर्क होगा कि कुछ अच्छा एक कंटेंट दिया जाएगा, उसको हिंदी में या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा। तो आपको अगर अच्छी तरह से हिंदी आता है या फिर अच्छी तरह से हिंदी और इंग्लिश आता है, या फिर हिंदी इंग्लिश फिर गुजराती हो, या फिर हिंदी इंग्लिश तमिल हो, कन्नड़ा हो, कोई दूसरे लैंग्वेज में अगर आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाता है तो आप उसमें कर सकते हो, है ना। डबिंग अगर आपको अच्छी तरह से वो 2 लैंग्वेज आता हो तो वो उसमें से भी आप एक इनकम जनरेट कर सकते हो। फिर दूसरा है डिज़ाइनिंग वर्क। अगर आपको एक डिज़ाइनिंग करने आता है बहुत अच्छी तरह से, फैशन डिज़ाइनिंग है, लोगो डिज़ाइनिंग है, बहुत सारी डिज़ाइनिंग्स है, तो वो डिज़ाइनिंग अगर आप करते हो, अगर आपको आता है, या फिर कंपनी आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग अगर आपको अटेंड करके आप अगर कर पाते हो तो वो भी वर्क आपको दिया जाएगा। दूसरा है गेम डेवलपमेंट, मैपिंग। गेम डेवलपमेंट मतलब बहुत सारे गेम्स हैं, मतलब कि ये एक दूसरे को मारने वाला गेम्स और डिशम वाला गेम्स ऐसा नहीं है, नॉलेज बेस्ड है। मतलब कि एक जैसे कि आप देख सकते हैं चेस है, लूडो है, सूडो है, ये सब गेम्स जैसे हैं वैसे एक नॉलेज मिलने वाली गेम्स रहेंगे उसमें। उस गेम्स में डेवलपमेंट के लिए, यानी कि अगर 10 जना एक साथ आप गेम खेलोगे तो क्या उसमें फ़र्क पड़ रहा है, या फिर उसमें गेम खेलने से कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर वो सब देखने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए आपको यूज़ किया जाएगा। मतलब कि आप घर पे बैठे बैठे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, एक मोबाइल फ़ोन और एक इंटरनेट की सहायता से आप इसमें एक इनकम जनरेट कर सकते हो। बड़े बड़े कंपनीज़ के वर्क भी आपको दिया जाएगा, तो आप सोच पाओगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, इसमें मैपिंग का एक वर्क है तो वो दिया गया था, वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा, मतलब आपको अगर इसमें आओगे तो आपको एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसे आपको लगेगा। दूसरा है मैपिंग वर्क। मैपिंग मतलब बहुत सारे कार के स्पेसेस है, या फिर एक सेमेट्री है, एक मॉल है, मॉल के वहाँ पे बहुत सारे कार को पार्क करना है, तो उसमें एक पार्किंग स्पेस उनको मैप करना है, तो वो सब वर्क के लिए आपको यूज़ किया जाएगा। मतलब कि 10 जन की बुद्धि और 20 जनों की बुद्धि, या फिर 1 लाख लोगों की बुद्धि, किस में ज़्यादा यूज़ रहेगा, मतलब कि वर्क फ़र्क पड़ेगा। एक आपको पता है कि एक क्या कहते हैं 1000 या 10,000 या लाख पीपल के बुद्धि में फ़र्क रहेगा, है ना। तो उन सभी लोगों की आइडियाज़ को एक साथ करके मैपिंग में, प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाएगा। दूसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेशन, सेम एज डबिंग, मतलब कि कुछ लिखा हुआ होगा, वो तो डबिंग मतलब बोलने वाला रहता है, और ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन मतलब कुछ भी लिखा हुआ होगा तो उसको आपको इंग्लिश में है, आपको इंग्लिश और हिंदी आती है तो हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो उसमें आप वो वर्क यूज़ कर सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, सब उसका आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, फ्री ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा।
ट्रांसक्रिप्शन वर्क है, मशीन लर्निंग है। अभी आपको पता है आगे वाली दुनिया में, आगे वाले युग में बहुत सारे मशीन के यूज़ किया जाएगा। बहुत सारे जगहों का तो अभी जगहों में तो अभी पता है कि ड्राइवरलेस कार शुरू हो गया है ना। मतलब एक रोबोट की तरह उसमें एक चिप डाला गया होता है, उसमें सारे इन्फॉर्मेशंस फीड किया जाता है कि एक अगर हम पाए तो क्या करना है, एक गाड़ी आती है तो उसमें क्या करना है आपको, वो मशीन को सब फीड किया जाता है और कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं रहती है, अपने आप स्टीयरिंग सब चल रहा होता है। वैसे ही एक रोबोट का सहायता से घर को कैसे साफ़ किया जाए, वो सब आने वाले युग में अभी भी कुछ कुछ जगह में है, कुछ कुछ कंट्रीज़ में अभी भी शुरू हो गया है। और अपनी इंडिया में मैंने कल एक यूट्यूब में देखा था कि एक फ्रूट को कैसे जूस किया जाता है, जापान का है। तो उसमें ऐसा था कि फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स है तो उनको एक साथ डाल के एक मतलब कि एप्पल ऑरेंज सबको एक साथ डाल के उसको एक स्मूदी बनाने के लिए एक रोबोट स्मूदी बना रहा है ना। तो वो सब अपने इंडिया में भी वो सब आने वाला है, तो वो सब वर्क के लिए अपने को यूज़ किया जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि इतना बड़े बड़े वर्क कंपनीज़ के या फिर इंडिया के इतने बड़े बड़े मशीन लर्निंग सब कामों में अगर हमारा भी एक हाथ होता है तो एक गर्व का मोमेंट रहेगा, है ना। बहुत गर्व से आप बोल सकते हो ये सब काम करने के टाइम पे हमारा भी यूज़ किया गया था या फिर हम लोग भी इसमें एक शामिल हुए थे। तो एक बड़ा एक बोलने के लिए भी एक घमंड से हम बोल सकते हैं। तो वो सब वर्क आप इसमें एक साधारण लेडी, घर पे बैठे बैठे एक साधारण लेडी भी ये सब काम कर सकती है और उसके साथ एक इनकम भी जनरेट कर सकती है। कंटेंट मेकिंग, अच्छी तरह से आपको एक कंटेंट मेकिंग एक अच्छे नॉलेज बेस्ड, मतलब के किसी राष्ट्रीय रीति से पार्टियाँ के मतलब के कांग्रेस बीजेपी ये सब बातों में आप कंटेंट नहीं बना सकते। बाकी कुछ भी एक इन्फॉर्मेशन जो मिल सकता है वैसा एक कंटेंट हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर मलयालम में आपको होता नहीं है तो फिर जो लैंग्वेज आपको सूटेबल होता है वो लैंग्वेज में अगर आप बना के देते हो तो उसमें शेयर करने के बाद भी आपको एक इनकम मिल सकता है। कंटेंट भी आप लिख के दे सकते हैं। फिर है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री मतलब उसमें बहुत सारे डेटा एंट्री के वर्क भी दिया जाएगा। जो आप सोच रहे हो वैसे डेटा एंट्री नहीं है, बहुत दूसरे अलग तरह से डेटा एंट्री रहेगा। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रहेगा, फिर कॉपी पेस्ट तो हम करते ही है ना। मोबाइल में मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज आता है तो इसमें से लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया, दूसरे को सेंड किया, पर कभी अपने को इनकम नहीं मिला है ना, वो सब आप इसमें से ले सकते हो। सर्वे, रिव्यू देने में, गूगल में अगर आप कहीं पे गए तो उसका आप फीडबैक के लिए आपको पूछा जाता है। ज़्यादातर आपको पता होगा कि एक ऑनलाइन शॉपिंग मीशो है, फिर क्या कहते हैं ये फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, इन सब में फ़ीडबैक आपसे मांगा जाता है, लेकिन कभी आपको इसमें से कुछ भी इनकम दिया जाता है नहीं, कभी आपको नहीं मिला है ना, कभी भी नहीं मिला है। मैं भी बहुत सारे इसमें सब यूज़ किया है और फीडबैक भी दिया, लेकिन मुझे कभी नहीं मिला है। तो ये सब रिव्यूज़ अगर कंपनी के तरफ से आपको रिव्यूज़ देने के लिए दिया जाता है तो फिर क्या रहेगा कि बहुत अच्छी तरह से आपको वर्क करने का कैसा है, क्या करना है, वो सब आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा और वो रिव्यूज़ आप इसमें देंगे तो उसमें आपको एक इनकम भी दिया जाएगा। तो अभी इसमें रिव्यूज़, डेटा क्रिएशंस, फिर इमेज ऑप्टिमेशन एक्सेट्रा है। एक्सेट्रा मतलब अभी आगे और भी वर्क आने वाला है। सो इसमें जो वर्क दिए गए हैं जो आप देख सकते हो, ये सब वर्क अभी आए नहीं हैं, कुछ वर्क अभी आए हैं, कुछ वर्क अभी आने वाले हैं। डेवलपिंग स्टेज है, बीटा वर्जन है, तो इसी के कारण एक एक वर्क को जब इसमें टास्क 15 में डाल रहे हैं तो उस समय इसका डेवलपिंग स्टेज में है, मतलब कि इसमें वो वर्क कर रहा है कि नहीं। जब वो वर्क करते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ इसमें वर्क करते हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कि नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है तो उसको कैसे ओवरकम कर सके, ये सब इसमें अभी देखा जा रहा है। तो उसके साथ साथ अपने को एक इनकम भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था मशीन लर्निंग का एक टास्क है। हमें यूएस कनाडा से एक टास्क हमें ये जो है मशीन लर्निंग का एक टास्क हमें दिया गया था। ये इंटरनेशनल कंपनीज़ का था शायद, तो वो हमें मिला था। इसमें सिर्फ इतना था कि ये एक टॉय कार है तो यहाँ पे हमें टाइप ऑफ राइडर्स दिए गए थे। सो कि इसमें कौन से टाइप ऑफ राइडर्स है वो दिया गया था। फिर इसमें देखिए, ये पिक्चर को देखिए, अभी इसमें क्या दिख रहा है, ये चाइल्ड है या अडल्ट है या टीनेजर है वो, तो इसमें कौन सा है वो टिक मार्क करना था। मतलब ये सब सबको सिखाया जाएगा। तो ये एक सैम्पल से मैंने आपको दिखाया है ये मशीन लर्निंग का। ठीक है, दूसरा था मैंने आपको बताया था कि ये जो
मैपिंग सेमेट्री मैपिंग का एक वर्क है। यूएस कनाडा का एक प्रोजेक्ट है। मिडल जॉर्जिया मेमोरियल गार्डन का एक प्रोजेक्ट हमें दिया गया था। ये जो आप देख रहे हो ये सब एक ग्रेव्स हैं, बर्नर्स जो कहते हैं कि जो शमशान होता है ना, तो उसमें एक एक डेड बॉडीज़ का जो फनल किया गया था उसका ग्रेव्स है। तो वो ग्रेव्स में इसमें क्या करना था ये सब कैसे इसमें करना था, इस सब का नेम है। नेम के साथ साथ, नाम के साथ साथ डेट ऑफ डेथ, ये सब हमें देना था, इसका रिकॉर्ड सब देना था। तो वो सब हमने सक्सेसफुली कंप्लीट करके दिया है। तो सोच सकते हो आप इंडिया में बैठे बैठे, आपके घर के चारों कोने में बैठे बैठे, चारों दीवार के बीच में आप बैठे बैठे एक वर्क कर रहे हो, यूएस कनाडा का एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, सिंपल सा एक फ़ोन का यूज़ करके और इंटरनेट का यूज़ करके। ये प्रोजेक्ट जो था इसमें हमें मोबाइल का यूज़ नहीं होता था, ये हमें करने के लिए लैपटॉप चाहिए था, क्योंकि आप देख के ही पता चल जाता है कि छोटे छोटे ये जो दिए गए इसमें आप रीड भी नहीं कर पाओगे मोबाइल में करोगे तो, है ना। सो इसीलिए हमें एक लैपटॉप की ज़रूरत थी। जो जिनके पास लैपटॉप था उन लोगों को ये वर्क दिया गया था। मतलब कि सब वर्क लैपटॉप के माध्यम से नहीं हो रहा है, कुछ वर्क के लिए हमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जिसके पास रहता है तो उनको वो वर्क दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें दूसरा जो है वो डिजिटल इन्फ्लुएंसर है। तो आपको पता है कि एक मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास है और उसके साथ एक इंटरनेट है तो आप उससे भी कमा सकते हो। तो किस तरह से आप कमा सकते हो वो है, एक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, नेविगेशन हिट, सर्च साइकिल कंप्लीशन, ऐप प्रमोशन, पब्लिक रेपुटेशन मैनेजमेंट, माइक्रो इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया सपोर्ट, एफिलिएट मार्केटिंग, आइडिया शेयरिंग एक्सेट्रा। तो इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब है कि ये एक कीवर्ड दिया गया होता है, तो उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसको गूगल में कीवर्ड में आपको अगर टाइप कर दिया है तो वो एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। फिर दूसरा है नेविगेशन हिट। नेविगेशन हिट मतलब ये सब नाम देख के आपको डर लगेगा, लेकिन ये सब आप करते ही हो। मतलब कि आपके गूगल मैप की सहायता से आप एक जगह से दूसरी जगह के जाने के लिए आप रूट मैप लगाते हो, है ना। तो अगर आपको पता नहीं हो तो उस जगह जाने के लिए आप रूट मैप लगाते हो, तो वो सब यूज़ करके उससे भी आप एक इनकम जनरेट कर सकते हो। फिर दूसरा है ऐप प्रमोशन। अलग अलग ऐप दिया गया होगा, उसका प्रमोट करने के लिए हमें दिया जाएगा, उसको वो बताया जाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, सब आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो सब ट्रेनिंग अटेंड करके आप ऐप प्रमोशन का भी आप कर सकते हो। सोशल मीडिया सपोर्ट। सोशल मीडिया आपको पता है अभी बहुत ज़्यादा चलने वाला एक है सोशल मीडिया। तो इसमें अगर किसी को अपने सोशल मीडिया सपोर्ट है, अगर किसी को व्यूज़ चाहिए, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसमें उनको व्यूज़ चाहिए, या फिर उनको एक क्या कहते हैं इतने वॉचिंग आवर्स चाहिए, या फिर इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए, वो सब हम अपने घर पे बैठी बैठी लेडीज़ जो हैं इस टास्क मंत्रा के थ्रू वो उनको व्यूज़ और क्या कहते हैं सब्सक्राइबर्स उनको दे सकते हैं, और उसका पेमेंट हमें अपने अकाउंट में या फिर हमें अपने वैलेट में मिलेगा। ठीक है। दूसरा है माइक्रो इन्फ्लुएंसर। माइक्रो इन्फ्लुएंसर मतलब अपने जो मोबाइल फ़ोन है इसको इन्फ्लुएंस करके आप एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। अपने सबके पास एक ये क्या कहते हैं यूट्यूब है या फिर एक फेसबुक है, ये सब आपके अपने सबके पास रहेगा, है ना। तो एक इसके जो फ्रेंड्स है फेसबुक या इंस्टाग्राम है, फिर ये जो यूट्यूब है, इसमें कितने फ्रेंड्स है या फिर कितने सब्सक्राइबर्स है उसके हिसाब से अपने को इनकम दिया जाएगा। मतलब वो सब अपने एक वो जितने फ्रेंड्स है उसके हिसाब से अपने को इनकम, मतलब उसके फ्रेंड्स जितना होगा उतना ही अपने को व्यूज़ या फिर इतने ही अपने को क्या कहते हैं अपने पास जो फ्रेंड्स है उसके हिसाब से अपना एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर दूसरा है कंटेंट मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन वर्ड मतलब एडवर्टाइजमेंट होता है, तो एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी अपने को अमाउंट मिलता है। अपने जो भी टास्क मंत्रा जो प्लेटफॉर्म है इसमें अपने को दो तरीके से इनकम दिया जाता है, एक है मोनेटाइजेशन के थ्रू और दूसरा है अदर कंपनीज़ या अदर कंट्रीज़ के वर्क लेके हमें जब असाइन किया जाता है तो उसमें से अपने को इनकम दिया जाता है। तो मोनेटाइजेशन थ्रू हमें कैसे मिलता है वो हम जब देखेंगे। क्रिएट ब्लॉग, राइट ब्लॉग, शेयर एंड अर्न, लर्न एंड अर्न, प्ले एंड अर्न, रीड एंड अर्न, वॉच एंड अर्न एक्सेट्रा। सो ये सब जो वर्क जब हम करते हैं, ये जो दिया गया वर्क है, ये जब हम करते हैं तो इसके हिसाब से जो मोनेटाइजेशन जिसमें टास्क 15 में चलेगा तो मोनेटाइजेशन के थ्रू हमें इनकम्स मिला जाएगा।
अर्निंग्स मिला जाएगा। अगर आप एक ब्लॉगर हो, यूट्यूबर हो, एक इन्फॉर्मेशन देते हुए एक ब्लॉग आप बनाते हो, तो उसको आप इसमें डाल सकते हो। नॉलेज के कुछ एक नॉलेज देने वाला या फिर कुछ एक ज्ञान हमें देने वाला नॉलेज बेस्ड एक ये होना चाहिए, ब्लॉग होना चाहिए। ना नहीं तो कि ये क्या कहते हैं ना कि ये क्या कहते हैं एक अच्छा एक क्या फैमिली टूर गए या फिर वहाँ पे जाके अपने फैमिली टूर में क्या देखा, या फिर एक बच्चा खेलता हुआ, या फिर ऐसा कुछ ब्लॉग नहीं होना चाहिए। एक अच्छा ब्लॉग मतलब कि अगर आपको एक अच्छी तरह से एक फूड बनाने आता है, लेडीज़ है तो आपको फूड ज़्यादा कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, है ना। ठीक है, अगर अच्छी तरह से एक फूड बनाने आता है तो उसको आप कैसे बनाते हो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का एक वीडियो लेके आप उसे इसमें डाल सकते हो। वो एक दूसरे के लिए इन्फॉर्मेशन तरीके से हो सकता है ना, तो उससे ये शेयर करते 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 आपको एक इनकम जनरेट हो सकता है। दूसरा है राइट अ ब्लॉग। ब्लॉग मतलब रिटन वर्क, कुछ भी अच्छा आर्टिकल्स लिखने अगर आपको आता है तो उससे भी आप इनकम बना सकते हो। शेयर एंड अर्न, अगर आपको भी ये दोनों आपको नहीं आता है तो आप क्या करोगे, ये जिसने भी आप डाला गया होगा उसको आप शेयर करके इनकम कमा सकते हो। शेयर करके आपने तो आज तक के लिए कितने भी अच्छा एक वीडियोस है या फिर मैसेजेस है आपने शेयर किए होंगे फेसबुक या व्हाट्सअप में, लेकिन कभी भी आपको एक इनकम नहीं मिला होगा। मैं भी करती हूँ लेकिन मुझे अभी तक कुछ इनकम नहीं मिला है। लेकिन अगर एक टास्क 15 के थ्रू, टास्क 15 के फीड में अगर आप जो कुछ भी है वो इंफॉर्मेशंस के वीडियोस या इन्फॉर्मेटिव लेटर्स रिटन वर्क है, वो सब अगर आप शेयर करते हो तो उससे आप एक इनकम जनरेट कर सकते हो। दूसरा है लर्न एंड अर्न, पढ़ते पढ़ते अर्निंग्स लेना, प्ले एंड अर्न खेल खेल में आप खेलते खेलते एक अर्निंग्स मिलना। रीड एंड अर्न, पढ़ते पढ़ते रीडिंग करते, बहुत सारे लोग हैं जिसको रीडिंग हैबिट्स है तो रीडिंग करके आप अर्निंग कर सकते हो। वॉच एंड अर्न, पढ़ के रीड देख के कुछ भी देख के आप अर्निंग कर सकते हो। मतलब कि मतलब कि एक मोनेटाइजेशन जब चल रहा होता है तो आप एक ऐड देख रहे हो तो उससे भी आप एक अर्निंग ले सकते हो। इसमें भी एक्सेट्रा है, मतलब कि और भी आगे आने वाला है। ये जो आप देख रहे हो ये एक टास्क मंत्रा का इंटरफेस है। अभी आपको क्या करना है, ये सब वर्क आपने देख लिया, अभी आपको अच्छा ये सब वर्क आपको देखा, आपको अच्छा लगा, इसमें से कुछ भी वर्क जो है वो आपको करने की इच्छा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये वीडियो आपको जिसने शेयर किया है उनके पास से इनवाइट लिंक लेना है। इनवाइट लिंक इसे क्यों डाला है, क्योंकि अभी इनवाइट लिंक मतलब वो इंसान के पास है। अभी जैसे कि आप मेरे थ्रू आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, मैंने आपको अगर शेयर किया है वीडियो तो आप मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको ये वीडियो शेयर का लिंक दूंगी या फिर ये इनवाइट लिंक दूंगी। तो क्या होगा कि फिर मेरी जवाबदारी रहेगी कि आपका जो भी डाउट होगा वो आपको क्लियर करने के लिए। ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो यूनिक प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारे डाउट्स इसमें आपको आएंगे। जब वर्क करने समय पे बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, एक ही इंसान के अगर 100 डाउट्स रहेंगे, वैसे अगर एक 10,000 लोग आएंगे इसमें तो इनके सबके डाउट कौन कंप्लीट करेगा। इसलिए टास्क मंत्रा ने इनके लिए इजी वे के लिए इन्होंने क्या किया है कि एक इनवाइट लिंक के माध्यम से ही आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। उनके पास इनवाइट लिंक लेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपके जिसके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हो, जिसने आपको भेजा है उनके पास से आप इनवाइट लिंक मांगिए और आप उनके इनवाइट लिंक से आप उनको रजिस्टर करिए। रजिस्टर करके जब आप आओगे, फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री में रजिस्टर करके आप इसमें वर्क देख सकते हो। वर्क देखने के बाद अगर आपको ये इंटरेस्टेड हो तो ही आप इसमें आगे के प्रोसीजर्स आपको करना है। इसमें जब आप रजिस्टर करके आओगे तब आपको ऐसा ही इंटरफेस दिखेगा। इसमें जब ऊपर आपको दिख रहा है ये 3 लाइन्स आपको दिख रहा है उसमें लेफ़्ट साइड में, उसमें यहाँ पे जब क्लिक करोगे तब ऐसा एक इंटरफेस आएगा। ये एक हमारे ज्योति एमपी नाम के एक लेडी है, उनका एक इंटरफेस दिखाया है। और इसमें आपको दिख रहा है माय डैशबोर्ड है, टास्क है, डेली क्विज़ है, ये सब करके उसके रिकॉर्ड सब आपको दिखेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो भी वर्क आप करते हो सबका रिकॉर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपने जो भी वर्क आपने 5 पैसे के भी वर्क आपने इसमें किया होगा तो आपको उन सब का रिकॉर्ड इसमें देखने को मिलेगा।
अब जब आप इसमें क्लिक करके आओगे तो आपको ऐसा माई टास्क में आप जब आओगे तो आपको ऐसे एक इंटरफेस आएगा। पहले आपको यहाँ पे डेली क्विज़ अटेंड करना रहेगा। डेली क्विज़ अटेंड करना मतलब इसमें आपको अर्निंग्स नहीं मिलेगा, लेकिन एक 5 वार्म अप एक्सरसाइज करके है। 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस रहेंगे। जो भी करेक्ट आंसर है उसको आपको जो भी अच्छा लगे वो आंसर आप, अगर आपको आता हो तो आप उसमें करेक्ट आंसर दे सकते हो, नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी अकड़ बकड़ बम्बे वो करके जो आंसर आता है वो आप दे सकते हो। मोस्टली अपने बच्चे जब है वो ऐसे ही करते हैं ना, अकड़ बकड़ बम्बे वो करके जो आंसर अच्छा लगा उसमें टिक करते हैं। हम भी ऐसे करके टिक कर देना है। जब 5 क्वेश्चन इसमें आप अटेंड करोगे उसके बाद बिगिन माई टास्क करके आएगा। बिगिन माई टास्क करके आने के बाद ये सारे वर्क हमारे अभी के टाइम पे जो है ये सारे वर्क है। पर्सनलाइज टास्क, टुडेज टास्क, डायनामिक टास्क, ऐड टास्क, क्वेश्चन एंड ऐड क्वेश्चंस, वेरीफाई एंड डन, रिपोर्ट एंड डन। अब ये सब क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपने इसके पहले जो मैंने आपको बताया था कुछ वर्क इसमें है करके, वो कुछ वर्क इसमें है और कुछ वर्क उसके आने वाले हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये सब वर्क इसमें है। ओके, पर्सनलाइज टास्क मतलब मैंने आपको पहले दिखाया था यूएस कनाडा का जो प्रोजेक्ट है वो दिखाया था, मशीन लर्निंग का दिखाया था। ये सब पर्सनलाइज टास्क में आएगा। पर्सनलाइज टास्क मतलब इसमें आपको जो पर्सनली आपकी स्किल है उसके बेस्ड इसमें वर्क दिया जाएगा। अब इसमें कुछ लोग हैं जो नर्सेस होंगे, कुछ लोग होंगे जो टेक्निकल में बहुत आगे होंगे, कुछ लोग जो होंगे वो जो कहते हैं कुछ फैशन डिज़ाइनिंग के होंगे, तो उनको उनके हिसाब से वर्क उनको दिया जाएगा, वो है पर्सनलाइज टास्क। इसमें रेवेन्यू जो होगा, इसमें जो इनकम जो होगा वो भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो है टुडेज टास्क। टुडेज टास्क में लर्न एंड अर्न एंड शेयर एंड अर्न रहेगा। लर्न एंड अर्न जो है मैंने आपको बताया था, अभी इसके मैं थोड़ा डीपली मैं इसको मैं आगे बताऊँगी। शेयर एंड अर्न मतलब शेयर करके इनकम कमा सकते, मैंने आपको बताया था वो है। फिर डायनामिक टास्क है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर जो है ऐड टास्क। ऐड टास्क मतलब जो भी इसमें कंटेंट ऐड करने के लिए है, इसमें जो दुनिया में बहुत सारे कंटेंट है उसको हम ऐड कर सकते हैं। अब एक फ्रूट है, एप्पल है, तो एप्पल का 4 पिक्चर्स डालना है और 4 पिक्चर्स डाल के उसका नेम नीचे एप्पल करके देना है। तो ये एक टास्क है इसमें। ये सब सैम्पल अभी चल रहा है। एक टास्क मंत्रा ये नहीं अभी ये है सोच के तुम भाग मत जाना, ये टास्क मंत्रा ये नहीं है। इसमें तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाला है, लेकिन कुछ अभी कुछ ना कुछ इनकम के लिए डालना पड़ेगा ना, इसलिए इजी टास्क आपको दिया गया है। दूसरा है ऐड क्वेश्चंस। अभी फ़िलहाल अपने को इंग्लिश में है सब चीज़ें दिया गया है, तो इंग्लिश में नॉलेज कुछ भी आपको कैटेगरीज दिया जाएगा। बहुत सारे कैटेगरीज इसमें है, साइंस है, मैथ्स है, हिस्ट्री है, फिर जियोग्राफी है, सिनेमाज़ है, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज दिया गया है। उसमें कैटेगरीज में जो भी आपको अच्छा लगे इसको क्लिक करना है। इंग्लिश के क्वेश्चंस ऐड करना है, एक क्वेश्चन ऐड करना है, 4 ऑप्शंस, उसमें करेक्ट आंसर जो है वो आपको इसमें डालना है। एमसीक्यू क्वेश्चंस वो है इसमें ऐड करने के लिए। फिर दूसरा है वेरीफाई एंड डन। वेरीफाई एंड डन मतलब इसमें जो भी टास्क आप करोगे उसको वेरीफाई किया जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें किस तरह से आपको कंपनी पैसे देते हैं, है ना, ये सब वर्क करते हो तो आपको कहाँ से पैसे मिलता है, कंपनी को कहाँ से इसका रेवेन्यू मिलता है। तो कंपनी ने जब टास्क मंत्रा प्राइवेट लिमिटेड जब इसमें स्थापना किया तो उसमें उन्होंने 60 डेज़ के अंदर में दुनिया में वर्ल्ड में सभी जगह पे मोनेटाइजेशन शुरू कर दिया। आफ्टर 60 डेज़ दुनिया में जो भी जगह हैं सभी जगह पे मोनेटाइजेशन शुरू कर दिया। फ़िलहाल अभी इंडियन नंबर से रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन आप इंडिया में रजिस्टर करने के बाद अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में जाके वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप वर्क कर सकते हो। पार्ट टाइम वर्क भी आप इसके हिसाब से कर सकते हो। अगर आप कुछ वर्किंग लेडी हो तो उसके साथ साथ आप इसमें भी वर्क कर सकते हो। तो अगर इसराइल में बैठ के एक लेडी वर्क कर रही है तो इसराइल का हिब्रू लैंग्वेज में मोनेटाइजेशन चलेगा। थाईलैंड में है तो थाई लैंग्वेज में चलेगा मोनेटाइजेशन। पोर्चुगल में है तो पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में
क्या कहते हैं मोनेटाइजेशन चलता है। तो मतलब ये एक सैम्पल बताया आपको। वैसे हर एक जगह पे, जहाँ पे जिस जगह पे अभी जापान में गया हो तो जापानीज़ लैंग्वेज में रहेगा मोनेटाइजेशन, क्योंकि उन्हीं लगा कि जो मोनेटाइजेशन ऐड है उन्हीं लगा कि अगर आप दोगे तो फ़ायदा रहेगा, नहीं तो इंडियन मोनेटाइजेशन उनको देने से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, है ना। तो इसके हिसाब से इनको मोनेटाइजेशन चलता है। अब जब आप इसमें आते हो तो इसमें एक दूसरा प्रोजेक्ट है डिजिटल स्टोर, मतलब क्या इसमें बच्चों के लिए पढ़ने के लिए भी चीज़ें इसमें दिया गया जाता है। तो ये जो है वो है exampix.com। आप आपके अगर गूगल में देखें आप देख सकते हो exampix.com करके है। ये MCQ क्वेश्चंस ऑनलाइन टेस्ट है। इसमें आप PSC UPSC जो है हायर एजुकेशन उनके लिए, उन लोगों के लिए PSC में अगर पढ़ते हो तो उन लोगों के लिए है। फिर बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों के लिए टेस्ट, मॉक टेस्ट, उनकी पहले जो मॉक टेस्ट दिया जाता है, MCQ क्वेश्चंस पूछा जाता है, उन सब के लिए आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इसमें बाहर के लोगों के लिए इसमें जो रेट है वो बहुत हाई रहता है, लेकिन टास्क 15 के जो है उन लोगों के लिए एक 2000 के अंदर रेट में 1 साल के लिए आप इसको लेके यूज़ कर सकते हो। फिर है नीट है, नीट UG IIT के JEE, इन सब के लिए भी आप इसमें exampix.com पे आप जाके साइट जाके विज़िट कर सकते हो। ट्रायल भी है, आप इसमें ट्रायल देख सकते हो, बाद में अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। वो आपको फ्री में मिलेगा, कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फिर है चैप्टर नोट्स, CBSE नोट्स है, वो भी आप इसमें से ले सकते हो। फिर दूसरा है एनिमेशन वीडियोस है। फिर छोटे छोटे बच्चों के लिए ट्रेस एंड शेप है। प्री स्कूल लर्निंग टास्क है। लर्निंग एंड एडवेंचर्स है। लर्निंग किट है बच्चों के लिए। डिमिसलिनियस प्रोडक्ट्स है। ये सब इसमें से आप ले सकते हो, वो भी फ्री में। किस तरह से आप ले सकते हो आगे हम देखेंगे। वर्टिकल्स, डिजिटल वर्टिकल्स में हमें आता है जो मैंने आपको पहले बताया वही सब चीज़ें हैं। नीट एंड JEE के MCQs है, मॉक टेस्ट, जॉब मॉक टेस्ट है, CBSE हाई एजुकेशन मॉक टेस्ट है, 12 to 6 एजुकेशन टेक में आता है, ये रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, ये सब आप इसमें से देख सकते हो। फिर दूसरा है डिजिटल स्टोर में आता है सॉफ्टवेयर है, डिजिटल विजिटिंग कार्ड्स है, किड्स एक्टिविटी बंडल्स, एग्रीमेंट फॉर्मेट्स, किड्स हैंडराइटिंग इम्प्रूवर, फिर ऐप सोर्स कोड भी आता है, ये भी सब आप इसमें से ले सकते हो फ्री में। आगे आने वाला प्रोजेक्ट है मैप करो प्रोजेक्ट मतलब आपके नियर बाय शॉप्स जो है, अभी आप जान सकते हो कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन से चीज़ें मंगाते हैं ना। तो क्या होता है कि आसपास के जो लोग होते हैं उन लोगों को, जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उन लोगों के बहुत नुकसान जाता है अभी, तो वो लोगों को भी इन मैप करो प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। तो वन कॉमर्स एंड ई-कॉमर्स का जो एक क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है ये, तो जब उसमें जब आप इसमें लेके जाते हो तो उनको आप जब लाते हो तो उसमें आपको एक इनकम आपको मिलता है। और जब भी इनमें ट्रांसलेशन जब हो सकता है, जब होता है, जब कोई भी चीज़ें मांग लेते हैं तो उसमें भी आपको एक उसका 1% अमाउंट, उसका 1% अमाउंट आपके अकाउंट में आता है। उसका फ्यूचर प्लान्स, अभी इसका फ्यूचर प्लान्स, टास्क 15 का कुछ प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स, कुछ चीज़ें वो प्लान करके रखे हैं कि वो क्या आगे करने का सोच रहे हैं। स्कैन एंड पे सिस्टम है, मतलब कि जो अभी आपको चल रहा है गूगल पे, पेटीएम, ये सब है। सो इसी तरह से स्कैन एंड पे टास्क 15 का रहेगा। तो आपके जो शॉपिंग पॉइंट्स करके एक पॉइंट्स इसमें हैं, उसको यूज़ करके आप इसमें से चीज़ें ले सकते हो स्कैन करके। दूसरा है सोशल कनेक्ट मतलब यह है कि अपने यहाँ पे टास्क 15 में जो भी लेडीज़ आते हैं वो KYC वेरीफाइड होके ही आते हैं। KYC मतलब नो योर कस्टमर, मतलब कि वो इंसान, जिस इंसान के नाम पे आप रजिस्टर कर रहे हो वो ही इंसान है इसमें वर्क करने वाले, वो उनका ही प्रूफ देने का इसमें रहता है। मतलब कि इन शॉर्ट इसमें कोई फेक पीपल नहीं आ सकते। अभी आप देख सकते हो फेसबुकर है, फेसबुक में क्या रहता है, नाम किसी और का रहेगा, फ़ोटो किसी और का, प्रोफाइल किसी और का रहेगा, उसमें जो कंटेंट्स ऐड करने वाले होंगे वो भी किसी और का रहेगा, है ना। कोई भी जेन्युइन नहीं रहता है। बहुत कम लोग हैं जो फेक नहीं है, जेन्युइनिटी इसमें मेंटेन करते हैं फेसबुक में, है ना। लेकिन टास्क 15 में जो भी आएगा वो 100% जेन्युइन रहेगा, कोई भी फेक पीपल इसमें नहीं आ सकता।
दूसरा है डिजिटल यूनिवर्सिटी। मैंने अभी आपको दिखाया इसके जो पहले चीज़ें जो हम ऐड कर रहे हैं, बच्चों की चीज़ें हैं वो जब ऐड कर रहे हैं, तो एक आगे एक डिजिटल यूनिवर्सिटी तरीके से इसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अपने बच्चों के लिए जब अपने कुछ भी आपको अगर चाहिए होता है तो हम कहाँ सर्च करते हैं, जाके गूगल में, है ना। तो आगे आने वाले दिनों में डिजिटल यूनिवर्सिटी गूगल में सर्च किए बिना जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब हमें डिजिटल यूनिवर्सिटी, टास्क मंत्रा के डिजिटल यूनिवर्सिटी में हमें मिल सकता है। दूसरा है डिजिटल वेल्थ प्लेटफॉर्म। मतलब कि अभी आपके जो फेसबुक में फ्रेंड्स है या इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स है, उन सब के माध्यम से भी आपको एक इनकम जनरेट कर सकते हो। वो भी आगे के दिनों में आपके लिए एक इनकम जनरेट होने के सोर्स होके बदलेंगे। मतलब कि आप देख सकते हो अभी एक यूट्यूबर है तो उनके व्यूज़ के हिसाब से, उनके सब्सक्राइबर के हिसाब से उनको मोनेटाइजेशन का पेमेंट मिला जाता है। तो इसी हिसाब से डिजिटल वेल्थ प्लेटफॉर्म आगे हमारा जो टास्क मंत्रा है डिजिटल वेल्थ प्लेटफॉर्म तरीके से भी यूज़ किया जाता है। मतलब कि आप जब सोते रहोगे या फिर आप बीमार रहोगे तो भी आपके अकाउंट में पैसे आता रहेगा। वो किस तरह रहेगा वो भी आपको ट्रेनिंग में समझाया जाएगा। अभी ये सब आपने देखा, अभी आपको लग रहा है कि मुझे इसका एक भाग होना है, तो आप कैसे आ सकते हो? आर यू एलिजिबल? सबसे पहले पूछा है कि क्या आप इसके लिए योग्य हो। क्या क्या चीज़ें इसमें पूछा है। एक है ओनली फॉर वीमेन, ये मैंने आपको बताया स्त्रियों के लिए है, तो ओनली फॉर वीमेन है। 18 ईयर्स के कोई भी लेडीज़ जो है इसमें वर्क कर सकती है। थोड़ा सा इंटरनेट नॉलेज होना चाहिए, एक मोबाइल को यूज़ करने आना चाहिए, इंग्लिश थोड़ा सा आना चाहिए। ज़्यादा इंग्लिश नहीं आना चाहिए, आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश मीडियम के लोगों को ही इसमें ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इंग्लिश उनको आना चाहिए, ठीक है। और 18 ईयर्स की अप होनी चाहिए। लीगल KYC प्रूफ उनके पास होना चाहिए। मतलब कि आपके पास एक आधार कार्ड या वोटर ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा कुछ भी एक प्रूफ होना चाहिए। वो तो हम सबके पास रहता ही है। फिर दूसरा है कनेक्टिविटी। एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और वो इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छी स्पीड में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बीच बीच में कट होता रहे, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह रहेगा तो बीच बीच में कट हो जाता है तो आपको दिक्कत रहेगा। इसलिए अच्छा एक कनेक्टिविटी के साथ एक फ़ोन भी होना चाहिए। मैंने बताया डिजिटल स्किल्स, मतलब कि थोड़ा सा डिजिटल नॉलेज होना चाहिए, एक मोबाइल को किस तरह से यूज़ करना। अगर आप इन सब के योग्य हो तो आप इसमें आके रजिस्टर कर सकते हो और इसमें फ्री से वर्क देख सकते हो। मैंने आपको बताया किस तरह से रजिस्टर करना है। आपको जिसने ये वीडियो भेजा है उनके पास से रजिस्ट्रेशन लिंक लेके आप रजिस्टर कर सकते हो, और इसके वर्क सब आप उनके माध्यम से, जिसने आपको रजिस्टर किया है उनको पूछ के आप किस तरह से अब आगे का प्रोसीजर है करके पूछ के टेस्ट प्लेटफॉर्म आप कर सकते हो। मतलब कि टेस्ट मतलब सैम्पल प्लेटफॉर्म तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपको फिर प्लेटफॉर्म देखा, आपको अच्छा लगा, इसमें मुझे वर्क करना है, मुझे इसमें अर्निंग्स चाहिए या फिर इसमें से मुझे एक पैसे कमाना है, आपको ऐसा लगे तो आप इसमें एक एक्टिव पार्टनर होने के लिए आपको एक टेस्ट अटेंड करना रहेगा। इसमें आपको दिख रहा है 4 टेस्ट आपको दिख रहा है। ये चारों आपको नहीं लेना है, इसमें से ये आगे के 3 हैं जो SMC है, हॉटसूट एकेडमी, और DMFPC यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट, PCDM अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। ये तीनों सर्टिफिकेट जो है वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। तो मैं आपको अभी सोच रहे होगे कि ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, इंडियन कंपनी है तो क्यों इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि टास्क मंत्रा अभी फ़िलहाल इंडिया में स्टार्टअप हुआ है, लेकिन ये कुछ ईयर्स के बाद, कुछ सालों के बाद दूसरे कंट्रीज़ में भी वो फैलने के लिए सोच रहे हैं। तो उन लोगों के लिए अभी US के है या फिर दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के लिए है, तो उन लोगों को ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत रहती है। तो अगर आपके पास ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स है, कोई वहाँ बाहर जाके पढ़ के आए हो तो उनके पास ये सर्टिफिकेट्स ज़रूरी होगी। अगर आपके पास ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स है तो आपको कोई टेस्ट नहीं लेना है, डायरेक्टली आप इसमें उसका कॉपी डाउनलोड करके दे सकते हो, कॉपी अपलोड करके दे सकते हो, और आप नेक्स्ट मोमेंट से आप वर्क करोगे तो आपको उसका इनकम आपको मिला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अगर नहीं है तो अब आप क्या करोगे, तो आपको
डीसेट नाम के टेस्ट है, मतलब डिजिटल स्किल असेसमेंट टेस्ट। इंटरनेट ऑर्बिट इंडियन कंपनी है, इंडियन ऑर्बिट कंडक्ट करता है, एक टेस्ट है डीसेट करके। मतलब एक थोड़ा सा डिजिटल नॉलेज है, एक MCQ क्वेश्चन तरीके से पूछा जाएगा। इंटरनेट का बेस्ड होगा, फेसबुक के बेस्ड हो गए, इंस्टाग्राम, थोड़ा इंटरनेट का बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। अगर आपको इसमें एक्टिव पार्टनर होना है तो आपको ये टेस्ट अटेंड करना रहेगा। 1000 रुपीज़ फ़ीस रहेगा। वो 1000 रुपीज़ फ़ीस दे के आप, वन टाइम पेमेंट है, वो 1000 रुपीज़ फ़ीस दे के आपको इसमें टेस्ट अटेंड करना रहेगा। टेस्ट अटेंड करने के बाद आपको टेस्ट ऐसा होगा कि आपको 25 क्वेश्चंस रहेगा, 30 मिनट्स रहेगा, और MCQ क्वेश्चन रहेगा। MCQ क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, इसमें से करेक्ट आंसर आपको टिक मार्क करना है। सारे ऑनलाइन में रहेगा, कुछ भी आपको आके करना नहीं है, सब ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन से आप टेस्ट दे सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम में अगर आप फेल हुए तो नो प्रॉब्लम, आप वापस से उसको टेस्ट दे सकते हो, वापस से पेमेंट आपको नहीं देना है। ठीक है, अगर आप पास हो गए, मैंने आपको बताया 30 मिनट्स रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको करेक्ट होना चाहिए। अगर 10 क्वेश्चन अगर आप करेक्टली दे सकते हो तो उसमें आप एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट रहेगा, वो सर्टिफिकेट आपको दे के इसमें अपलोड करना है, और आपका नेक्स्ट मोमेंट से वर्क करोगे तो आपको इनकम आपको मिलता जाएगा। अब जब आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट पास हो गए, तो आपको एक गिफ्ट तरीके से कंपनी कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट दिया जाएगा 1000 रुपीज़ करके। 1000 रुपीज़ का 1000 पॉइंट्स आपको, वो 1000 पॉइंट मतलब 1000 रुपीज़ का तुल्य रहेगा, या फिर उससे भी ज़्यादा रहेगा। 1000 रुपीज़ मतलब 1000 रुपीज़ का तुलना करके आप उसका एक अमाउंट आपको मिल सकता है। तो उससे आप क्या कर सकते हो, ये जो मैंने आपको बताया था डिजिटल स्टोर में से आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हो, मैंने आपको बताया था फ्री में, तो आप ये सब उसमें से आप ले सकते हो। ये कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट दे के जो टेस्ट का फ़ीस रहता है वो आपने 1000 रुपीज़ पे किया ना, उसका टेस्ट अटेंड किया, आपने पास हुए, आप पास हुए तो कंपनी आपको गिफ्ट तरीके से 1000 रुपीज़ कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट देंगे। वो पॉइंट से आप ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हो, मतलब कि आपको एक भी रुपये आपको इसमें से खर्च नहीं हुआ। ठीक है, फिर दूसरा अभी कैनवा भी इसमें से आप ले सकते हो। कैनवा का भी एक आया है, तो कैनवा भी आप इसमें से परचेज़ कर सकते हो। कैनवा प्रो बाहर से अगर आप कैनवा प्रो परचेज़ करते हो तो आपको 500 रुपीज़ कुछ रहता है, लेकिन आप टास्क 15 से परचेज़ करते हो तो आपको 100 रुपीज़ में आप 1 महीने के लिए कैनवा प्रो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका टास्क 15 के लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। और फिर बाद में मैंने आपको बताया कि डिजिटली और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, तो इसमें आप जल्दी कुछ समझ नहीं पाओगे, थोड़े थोड़े धीरे धीरे आप समझ पाओगे। और बहुत बोलने की एक चीज़ ये है कि ये एक बीटा वर्जन चल रहा है। बीटा वर्जन चल रहा है मतलब आपको बहुत सारे साइट इश्यूज़ रहेंगे, साइट इशू बीच में साइट नहीं है ऐसा भी दिन आएंगे, तो वो सब आपको ओवरकम करके आगे चलना रहेगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप रजिस्टर कर सकते हो, रजिस्टर करके आप देख सकते हो। और हाँ, अगर इसमें अगर आप कोई है कोई फीमेल नहीं है और मेल है, मतलब हमारा भाई अगर कोई इसमें ये सब देख रहा हो, ये वीडियो देख रहा हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप भी इसमें वर्क कर सकते हो। आपके लिए बहुत अच्छी स्कोप है, आप इसमें वर्क कर सकते हो। लेकिन आपके घर के कोई भी लेडीज़ के नाम पे रजिस्टर आपको करना रहेगा, प्रूफ भी उनका ही देना रहेगा, उनके प्रूफ देके उनके बैंक डिटेल्स आपको देना रहेगा, और जो भी वर्क आप करोगे वो सारे उनके लेडीज़ के अकाउंट में जाएगा। मतलब कि इसमें फिनेंशियली वीमेन को एम्पावर करने का मेन मोटो है, इसी हिसाब से सारे लेडीज़ के नाम पे ही आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो, और आपको चाहिए तो आप उसको वर्क करके उनके लिए एक इनकम कमा के दे सकते हो। इन सब का वर्क का फ्री ट्रेनिंग कंपनी देगा। टेस्ट अटेंड करने के बाद आपको कंपनी फ्री ट्रेनिंग देंगे, और फ्री ट्रेनिंग अटेंड करके आपको इसमें वर्क करना रहेगा। ठीक है, और अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आपको जिसने ये भेजा है वीडियो, उनके पास से आप उसमें उनके पास से आप जो है आप मांग सकते हो डिटेल्स। और अगर आपको अगर और भी डिटेल्स चाहिए तो मैं इसमें नंबर इसमें मैं पिन कर रही हूँ, तो उस नंबर पे आप इसमें मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको आगे की डिटेल्स भी मैं दे सकूँगी। ठीक है, तो ये था टास्क 15 के बारे में। अब मैं इसमें टास्क 15 में आके ऑलमोस्ट 1 ईयर
होने को आया है। मुझे यहाँ पे इसमें आके बहुत सारी चीज़ें मुझे पढ़ने को मिला है। एक इनकम से ज़्यादा इसमें डिजिटली नॉलेज मुझे मिला है, कैसे एक टास्क 15 में कैसे वर्क करना, कैसे ट्रेनिंग देना, फिर कैसे एक मोबाइल को यूज़ करना। एक मोबाइल और इंटरनेट है, उसे रखना अकेला नहीं, उसको कैसे यूज़ करना, और बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें से सिखाई कि यूट्यूब में अभी जब ये यूट्यूब वीडियो कर रही हूँ तो वो भी मैं टास्क 15 के आने के बाद मैंने इसको कैसे अपलोड करना, यूट्यूब में वीडियोस कैसे बनाना, वो सब मैंने इसमें आके सीखा है। ठीक है, तो आप भी ऐसे सीख सकते हो। एक इनकम से ज़्यादा डिजिटल नॉलेज इसमें आप गेन कर सकते हो। तो आप सबको टास्क 15 में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जानकारी के लिए आप www.task15.com पे भी आप सर्च कर सकते हो। थैंक यू।